हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पर ट्रांसलेशंस बड़े पैमाने पर आता है, अर्थात हाई स्कूल में 4 नंबर के लिए आता है और इंटरमीडिएट पे 10 नंबर का। इसलिए इस पर बच्चों का फोकस होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का जो है ये वीडियो ट्रांसलेशन पर बनाया है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं किसी ट्रांसलेशन को करने के क्या तरीके होने चाहिए। बहुत ही बेसिक तरीके से आज को मैं आप ट्रांसलेशन करके सिखाऊंगा कि बहुत ही बेसिक तरीका क्या होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे चीजें जो होती है वो बेसिकली ही बन जाती है, लेकिन हम लोग उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उस ट्रांसलेशन को ठीक से कर नहीं पाते हैं। हालांकि जो बेसिक नॉलेज है वो सभी को होना चाहिए, जो करके हमारी कंपलसरी जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना, उसके माध्यम से ये ज्ञान हमारे अंदर में आत्मसात रहता है, जिसको लेकर के हम एक ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसी के माध्यम से इस ट्रांसलेशन पर आज हम फोकस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो हिंदी का जो वाक्य होता है वह सब्जेक्ट और फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब पर केंद्रित होता है, और जबकि हमारा इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है या इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वह सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर आता है। इसलिए किसी भी ट्रांसलेशन को बनाते समय, हिंदी से इंग्लिश बनाते समय आपको इस बात का ध्यान देना होगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने प्रेजेंट यहाँ पर आपके लिए ट्रांसलेशन रखा हुआ है कि हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, मोस्टली आपको सब्जेक्ट जो होता है वो शुरू पे मिल जाता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी मिलता है। और सब्जेक्ट अगर आपको जानना है तो किसी भी क्रिया पर अगर आप जो है एक्टिव वाक्य अगर है वो, और उस पर कौन शब्द से अगर आप प्रश्न कर देते हैं तो आपका सब्जेक्ट बड़ा आसानी से उसमें आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमको वाक्य मिला है, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। कौन पवित्र नदी है? गंगा। इसके पहले कि हिंदुओं के लिए शुरू में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्रीपोजिशन किसी के साथ जुड़ा होता है तो वह आपका भाग सब्जेक्ट का नहीं माना जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। बहुत कम वाक्यों में प्रीपोजिशनल एरिया को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, अन्यथा जो रहित होगा उससे उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। या तो आप क्या करिए कि क्रिया पर आप कौन शब्द से प्रश्न कर दीजिएगा, आपका सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा और सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना चाहिए, है ना। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि गंगा आपका एक सब्जेक्ट बन गया, तो हमने लिख लिया द गंगा, ये आ गया आपका द गंगा। ठीक है, इसके बाद में हमको सीधे पीछे आ जाना है। किसी भी ट्रांसलेशन को हिंदी से अंग्रेजी जब भी करते झट से लगाना है आपको, तो सीधे पीछे आ जाएगा। पीछे के बाद आप आगे बढ़ते जाइए और पहले ऐसे शब्दों को ट्रांसलेट करके जोड़ लिया जाता है जिसमें कोई प्रीपोजिशन न जुड़ा हो, और उसके बाद में आप प्रीपोजिशन वाले भाग को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने लिख लिया था गंगा, अब हम पीछे चले आए। यहां पर मिल रहा है हमको है, और है के साथ क्या लगा है इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर इसके साथ क्रियाएं लगी हुई है या क्रिया की पहचान लगी हुई है तो वो टेंस के अंतर्गत बनेगा। जैसे ता है, ती है, ते है लगा हो सकता है, रहा, रही, रहे लगा हो सकता है, चुका, चुकी, चुके लगा रह सकता है। ऐसे वाक्य जो होते हैं वे आपके टेंस के अंतर्गत बनते हैं। लेकिन अगर आपको जो है उसके साथ में, जैसे यहाँ पर नदी मिला हुआ है, नदी एक नाउन होता है, कभी नाउन मिलता है, कभी एडजेक्टिव मिलता है, कभी एडवर्ब मिलता है, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आपको करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि ये प्रयोगों के अंतर्गत में आता है। और जब कभी है या था लास्ट पे लगा हो क्रिया के रूप में और उसके पहले कोई नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव आ रहा हो, तो उसको आप टू बी वर्ब की सहायता से बनाने की कोशिश करेंगे। तो टू बी वर्ब का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो है के अंतर्गत में आएगा इज, एम, आर। तो एक वचन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? गंगा एक वचन है, इसलिए यहाँ पर है के लिए आप क्या करोगे? इज का प्रयोग कर दोगे, इसलिए आ गया ये इज, गंगा इज। इसके बाद में आप देख रहे हैं नदी पवित्र एक। अब ये पूरा संयुक्त शब्द है, हम पीछे से आगे की ओर आ जरूर रहे हैं, लेकिन जैसे कि संयुक्त शब्द मिलता है तो इसका संयुक्त अनुवाद बनेगा एक पवित्र नदी। इसकी अंग्रेजी होगी ए होली रिवर, है ना। तो आएगा द गंगा इज ए होली रिवर, होली रिवर। ठीक है, अब इसके बाद आप देख रहे हैं के लिए, ये आपका प्रीपोजिशन हुआ, तो के लिए प्रीपोजिशन की अंग्रेजी बनती है फॉर, और फिर आ गया हिंदुओं का मतलब आ जाएगा हिंदूज। क्या लिखेंगे आप? हिंदूज का मतलब हिंदुओं हो जाएगा, फुल स्टॉप। इस तरीके से आपने देखिए बना लिया। इसके बाद देखिए, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी भी है। फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। कौन जीवनदायिनी है? यह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यह का मतलब यहां पर है गंगा। अब गंगा के लिए चाहे तो आप शी ले सकते हो या गंगा ले सकते हो या इट भी लिया जा सकता है क्योंकि नदी है। ठीक है, तो मैं यहां पर लेना चाहूंगा शी, क्योंकि हम मोस्टली गंगा के लिए शी ले सकते हैं।
इसलिए मैंने इस ट्रांसलेशन पर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ के लिए हमने शी ले लिया। अब इसके बाद फिर मैं पीछे जाऊंगा, यहाँ पर पीछे आ गया है मिल रहा है और है के साथ में भी लगा है। भी एक एडवर्ब होता है। भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, उसके पहले आपको देख रहा है जीवनदायिनी, तो ये जीवनदायिनी एक नाउन होता है, लाइफ गिविंग या लाइफ लाइन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन भी अब मैं EJMR से करूंगा, क्योंकि हमको दिख रहा है तो शी के साथ में आएगा इज। ठीक है, अब जैसा कि ये जो आल्सो भी का मतलब होता है, आल्सो ये एक एडवर्ब होता है। अगर इज एमआर वाजवेयर अगर आप लिख रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आपको एडवर्ब लिखना पड़ेगा, इसलिए शी इज आल्सो, शी इज आल्सो लिखिए। अब इसके बाद में जीवनदायिनी, जीवनदायिनी का मतलब हो जाएगा, जीवन का मतलब होता है लाइफ, है ना। अब दायिनी के लिए आप गिविंग लिख सकते हो, लाइफ गिविंग, या तो आप लिख सकते हैं लाइफ लाइन, तो हम गिविंग लिख लेते हैं, लाइफ गिविंग। ठीक है, लाइफ लाइन या लाइफ गिविंग आप कर सकते हो। अब के लिए ये हुआ के लिए, अब के लिए प्रीपोजिशन वाला एरिया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे के लिए के लिए, तो के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पर फॉर, और बचा है आपका उत्तर भारतीयों, उत्तर भारतीयों। तो जो दो शब्द है उत्तर, उत्तर का मतलब नॉर्थ और इंडियंस, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा नॉर्थ इंडियंस, और ये आपका आ गया फुल स्टॉप। ठीक है, ये लाइन भी हो गई। इसके बाद देखिए, हिंदू गंगा को मां गंगा भी कहते हैं, हिंदू गंगा को मां गंगा भी कहते हैं। कौन कहते हैं? हिंदू कहते हैं। ये हिंदू आपका सब्जेक्ट हो गया, आपने लिख दिया द हिंदू, द हिंदूज करेंगे, कहते हैं, एक व्यक्ति नहीं कहिए द हिंदूज आगे। अब इसके बाद में कहते हैं, ता है, ती है, ते है, ये यहां पर आपने देखा कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य आ गया। ता है, ती है, ते है जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, इसलिए अब आप इसको क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत करेंगे। सब्जेक्ट आपका मिल गया, हम चलते हैं पीछे। पीछे में देखो ते है दिया हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आ गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में आपको यहाँ पर भी लगा, एक एडवर्ब भी लगा हुआ है, इसलिए एडवर्ब पहले लिखिए, द हिंदूज आल्सो, है ना। अब कहते हैं का मतलब कहना या पुकारना, उसकी अंग्रेजी हो जाएगी आपकी कॉल, क्या हो जाएगा? तीन बहुवचन के साथ में कॉल लिखा जाएगा, द हिंदूज आल्सो कॉल, है ना। अब यहां पर ये हो गया गंगा को मां गंगा, तो काल के बाद गंगा को मां गंगा, तो ये ट्रांसलेशन आपको करना पड़ेगा। तो काल गंगा, ये आ जाएगा काल गंगा, और इसके बाद आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे मां गंगा, और कर देंगे आप मदर गंगा, मदर गंगा, मदर गंगा। अब ये आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पूरा कर देंगे और ये फुल स्टॉप लग जाएगा। ये भी आ गया, हिंदू गंगा को मां गंगा भी कहते हैं। आप देखा किस तरीके से हमने जो है सिस्टमैटिक तरीके से पीछे से आगे की ओर बढ़ते रहे सब्जेक्ट लेने के बाद में, और प्रीपोजिशन के भाग को बाद में बनाया, ऑटोमेटिक हमारा ट्रांसलेशन बन गया। इसके बाद देखिए, प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। कौन प्रसन्न होता है? प्रत्येक हिंदू। ये देखिए आपका शब्द का प्रत्येक हिंदू, तो इसकी अंग्रेजी आप बढ़ा लीजिए। प्रत्येक का मतलब होगा एवरी, प्रत्येक का होगा मतलब एवरी, और हिंदू का मतलब हो जाएगा हिंदू, एवरी हिंदू, है ना। एवरी जब लग जाता है तो एक वचन माना जाएगा, इसलिए हिंदूज नहीं लिखेंगे आप, एवरी हिंदू, है ना। प्रसन्न होता है, ये ता है। अभी आपके पीछे आ गए तो पीछे आपका ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका एक वचन का वाक्य है, इसलिए क्या करेंगे? प्रसन्न होता है। प्रसन्न होना का अब हो अगर आ जाता है तो टू बी भी लिया जा सकता है, या तो अगर टेंस में बनाना चाहते हो तो टेंस में आता है बिकम, इसका प्रयोग होगा। तो एवरी हिंदू बिकम्स, एवरी हिंदू बिकम्स आ गया, होता है। इसके बाद में प्रसन्न, प्रसन्न का करेंगे आप हैप्पी, हैप्पी आ गया। अब जाकर, कर अगर लगा हुआ है तो आप इसको इंफिनिटिव बना सकते हैं या तो जिरन बना सकते हैं, तो हम यहां पर इसको जाकर का मतलब हो जाएगा, जाकर तो इंफिनिटिव बनाएंगे, ज्यादा बेहतर है टू गो, ठीक है। पर का मतलब हो जाएगा ऑन, ऑन कर दिया आपने, ठीक है। आप प्रीपोजिशन वाले एरिया जुड़ने लगे ऑन, है ना। अब आपका बचा है तट, गंगा के तट, है ना। तो पवित्र गंगा के तट पर जाकर, तो एवरी हिंदू बिकम्स हैप्पी टू गो ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर, होली, होली गंगा, सर, ठीक है, होली गंगा, क्योंकि यहाँ पर गंगा कहा है, पवित्र गंगा। तो ये आगे देखिए, बिकम के बाद आपको समझाना था, ये प्रसन्न आपने लिख लिया। इसके बाद जाकर के लिए हमने टू गो लगा दिया, पर के लिए ऑन लगा दिया। अब यहाँ पर बचा है आपका पवित्र गंगा
गंगा के, तो के का मतलब ताकि, के का मतलब ऑफ होता है, तो ऑफ आ गया ये, और पवित्र गंगा का मतलब आ गया होली गंगा, ठीक है, और ये तट पर ऑन द बैंक। इस तरीके से आपने इसको देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहां मेले भी लगते हैं, यहां मेले भी लगते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो यहां मेले भी लगते हैं। कौन लगते हैं? मेले लगते हैं। तो मेले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेंगे सब्जेक्ट आपका मेले, द फेयर्स, द फेयर्स। एक बात और ध्यान देंगे यहाँ पर, अब फेयर्स जो सब्जेक्ट है आपका, ये एक्टिव सब्जेक्ट नहीं माना जा रहा है। ये एक्टिव सब्जेक्ट अगर नहीं माना जा रहा होगा, ऐसे ही वाक्य को हम पैसिव पर ले लिया करते हैं, ठीक है। इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, लगते हैं जरूर दिया हुआ है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत में पैसिव वाइज में बनाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। इसलिए अब भी की अंग्रेजी पहले बना दीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपको ये समझ लेना है कि अगर ये वाक्य पैसिव पे जा रहा है तो द फेयर्स के साथ में आर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ में भी का मतलब हो जाएगा आर आल्सो, ठीक है। अब लगते हैं कि अंग्रेजी बना देंगे, इंपोज माने लगना होता है। अब जैसा कि आर हमने लगा लिया है, तो आर के साथ में आपको इंपोज का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं। ये टू बी हो जाएगा और ये आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा पैसिव। द फेयर्स आर आल्सो इंपोज्ड, और बचा हुआ है एडवर्ब आपका हियर, यहां का मतलब हो जाएगा हियर। तो इस तरीके से आपने यहां पर ये फुल स्टॉप कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में हमने वर्ब ले लिया, और वर्ब के बाद में हमने जो है अपने ऑब्जेक्ट को डाल दिया, फिर एडवर्ब डाल दिया, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होते हैं वो लास्ट पे रहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट पे रहते हैं, समस्या नहीं जाएगी। लेकिन जो आल्सो था वो आपका जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसलिए वो मेन वर्ब के पहले लगाया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने बहुत ही आसानी से आपको जो है कुछ हिंट्स के माध्यम से ट्रांसलेशन को बनाया है, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रांसलेशन को जो है अब हम आपको बताएंगे, अगले वीडियो में भी मैं आपको और ट्रांसलेशन दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। नियमों के साथ साथ एक आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है, कुछ प्रयोग की जानकारी होती है, तब जाके एक अच्छा ट्रांसलेटर आप बन सकते हैं।